राघव पैलेस बसेड़ी में कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, कांग्रेस तब से लगातार बीजेपी पर आक्रामक हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर जनता को गुमराह कर रही है, संविधान को बदला जा रहा है, आदिवासी दलित ओबीसी के अधिकारों को छीना जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य की बात ना करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि भ्रष्टाचार सबसे अधिक बीजेपी की सरकार में हुआ है। जब विपक्ष के नेता आवाज उठाते हैं तो उन पर संवैधानिक संस्थाओं सीबीआई सीबीईडी आदि एजेंसियों से कार्रवाई करवाई जाती है, फिर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। पता नहीं बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है कि ईडी सीबीआई से घबराए नेता भाजपा में पहुंचते ही सारे आरोपों से पाक साफ हो जाते हैं। इनका जो संविधान बचाओ रैली जो निकाली जा रही है कांग्रेस सरकार की, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है, हमने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका 28 का जवाब 100 से लिया है। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दिखावा कर रही है वो कि ये किया हुआ वो किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो कांग्रेस सरकार करती आई है हमेशा सबका सब देश के हित के लिए और सारे लोगों की रक्षा के लिए जो किया है, बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर रही, वो झूठ बोलती है। सिर्फ बीजेपी सरकार मीठी गोली देती है केवल। तो यहाँ पर देखो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के विधायक भी हैं, संगठन के कार्यकर्ता भी हैं। आइए इनसे और जानते हैं इनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बसेड़ी विधायक संजय कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं। सर, ये जो संविधान की जो बचाओ रैली निकाली जा रही है, जब से कांग्रेस बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तभी से कांग्रेस सरकार जो है वो लगातार आक्रामक हो रही है, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है सर? आप देख रहे होंगे देश के हालात कैसे चल रहे हैं। जितने भी संवैधानिक संस्था हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं को आप देख रहे होंगे कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने हर धर्मता तानाशाही के तरीके से किस तरह से ख़त्म करने के कगार पर तुले हुए हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र चुनाव के अंदर कितनी धांधली हुई है, फिर निर्वाचन विभाग क्यों मौन है, क्यों आंकड़े जाहिर नहीं कर रहे, क्यों वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं दे रहे, कैसे 41 लाख मतदाता 5 महीने में जुड़ गए और 31 लाख मतदाता 5 साल में जुड़े। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, आप भी आवाज़ को उठाएं, मीडिया के थ्रू आप भी आवाज़। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और भी वो हुए हैं, तो हमने 28 का जवाब 100 को मार करके लिया है और पाकिस्तान में हमने ये किया वो किया। तो इसके संबंध में हमारे सेना किसी से कम नहीं है और हमारे जो एयर चीफ मार्शल खुद आपको बयान दे चुके हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि अब नहीं तो कब। हमें बताएं तो सही, मोदी जी बताएं तो सही कि सेना के साथ खिलवाड़ कब होगा। 26 मार गए, सीज फायर क्यों किया? जब हमारी सेना इस लायक काबिल है कि हम पीओके को ले सकते हैं, पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों को ढेर कर सकते हैं, तो फिर बैकफुट पर क्यों आए? ऐसी क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी की कि सीज फायर को उन्होंने ओके कर दिया ट्रंप की बातों में आकर के, और अचानक ही सीज फायर किया और सेना का मनोबल तोड़ा? देश पूछ रहा है, देश। सर, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है बीजेपी सरकार के। जब आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तो भ्रष्टाचार बहुत हुआ था। इस संबंध में सर आपका? इनके पता नहीं किस साइंटिस्ट ने ऐसी क्या वॉशिंग मशीन बना दी, ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर बना दिया कि उसकी इनकी पार्टी में जा कर के अच्छा भ्रष्टाचारी धुल के पाक साफ हो जाता है। मैं खुद पूछ रहा हूँ, हमें बताएं मोदी जी कि आपके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसा आपके पास कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है, कौन सा सर्फ एक्सेल है, बता दो दे कौन सा ब्रांड है आपके पास कि आपके पास अच्छे भ्रष्टाचारी जा कर के बिल्कुल पाक हो जाते हैं, बिल्कुल पाक। मैं खुद पूछ रहा हूँ, हमें तो बताएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं जो आए हुए हैं, और जो विधानसभा प्रभारी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, प्रशांत उपाध्याय जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो संविधान बचाओ रैली है, जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तभी से कांग्रेस जो है बीजेपी सत्ता में आई है तभी से कांग्रेस आक्रामक हो रही है। इस संबंध में सर आपका क्या कहना है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी 200 विधानसभाओं पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके तत्वाधान में आज विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा
संविधान बचाओ रैली का यहाँ पर आयोजन हुआ। जैसा आप देख रहे हैं, देश में लगातार संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, सबको कुचलने का, दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सर, संविधान में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी छेड़छाड़ हो रही है, ऐसी कौन सी कटौती हो रही है जिसके कारण जो है कांग्रेस पार्टी इतनी। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि संविधान में कहाँ लिखा है, संविधान में ऐसी जगह कहाँ लिखा है कि 5 साल पूरे हो गए, चुनाव नहीं हो रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव नहीं हो रहे हैं, नगर पालिकाओं के 5 साल से अधिक का समय निकल गया। संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि चुनी हुई सरकारें, जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा कि हमारी चुनी हुई सरकारों को गिराने, गोवा में देखा कि कांग्रेस या विपक्षी किसी भी इंडियन गठबंधन की किसी भी पार्टी की सरकार अगर है तो जो जिनको लोकतंत्र में जनता ने चुन के भेजा है उनको खरीद पोस्ट करके, डरपा के, धमका के, ईडी का दिखा के। आपने अभी देखा कि ईडी ने अब तक 196 प्रकरण दर्ज किए और केवल मात्र 2 प्रकरणों में दोष सिद्ध हो पाया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ मरोड़ कर ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग के चाल और चेहरा ये जनता के सामने आ गया है और जनता अब इनको माफ़ करने वाली नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं लाखन सिंह प्रधान जी खिड़ौरा, इनसे भी हम जानना चाहेंगे उनका इस संबंध में क्या कहना है। सर, संविधान की जो हेरा फेरी चल रही है इसमें आपने देखा होगा था कि पहले भी बीजेपी वाले इन्होंने कहा था कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, तो ये संविधान के विपरीत था और लोगों ने इसका जवाब लोकसभा में दिया कि ये 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो 240 और 43 पर सिमट कर रह गए। तो ये जनता की है कि संविधान बचाओ अभियान का जो आगाज राहुल गांधी जी ने किया, उसी की जनता ने इनको मुँह तोड़ जवाब दिया। और आज हम सभी लोग हर जगह जाकर के कांग्रेस के लोग संविधान की रक्षा करने के लिए जगह जगह अपने संविधान को बचाने के लिए बरकस प्रयास करेंगे। आने वाले समय में इनको जवाब देंगे और इनको जवाब दे करके संविधान की रक्षा करवाएंगे। कांग्रेस दोबारा पुनः सत्ता में आएगी और हमारा संविधान को बचाएगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तो मैं कैमरामैन आशीष खान के साथ ईसफ खान, जन जागरण संदेश, बसेड़ी।